राजधानी दिल्ली में हुआ यह हादसा कितना खौफनाक था, इसे आप हादसे के एक वीडियो से देख सकते हैं। मुंडका में आग लगने के बाद लकड़ी की सीढ़ियां लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। अग्निकांड का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे पूरा हादसा हुआ और उसके बाद लोगों को जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कई लोगों को वहां से कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। एक तस्वीर ये भी सामने आई जब लकड़ी की सीढ़ियां वहां पर लगाई गई और लकड़ी की उन सीढ़ियों से लोगों ने खुद को बचाया है। लेकिन बिल्डिंग की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आग ने कैसे सब कुछ यहां पर खत्म कर दिया है। और मौत का आंकड़ा ये बताता है कि कितनी भीषण आग लगी होगी, कैसे वहां पर लोगों के पास बचने तक का मौका नहीं होगा। 27 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये 5 और तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर जब आग लगी, कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई, वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्रेन के जरिए लोगों की जान बचाई गई। लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी कई लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। मोहित ओम हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर यह घटनाक्रम हुआ वहां पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़ गए हैं। पहले मोहित आप ही का रुख करते हैं, सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त वहां पर क्या हलचल है, किस तरह से वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है या आग पर काबू पा लिया गया है? आनंद, आग पर तो रात में काबू पा लिया गया है और सर्चिंग ऑपरेशन जो है 4 बजे तक चला भी था, लेकिन सुबह दोबारा से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है और एनडीआरएफ की टीम साथ में दिल्ली फायर सर्विस की टीम अंदर गई है और सर्च करने की कोशिश कर रही है। अपने इक्विपमेंट्स लेके अंदर गए हैं क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 से 4 लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने अस्पताल पहुंच रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पास पहुंच रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मिल रहे, उनकी फोटो तस्वीरें, उनकी जानकारी लेके वो जगह जगह भटक रहे हैं। तो एक बार दोबारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है और इस ऑपरेशन के बारे में जो फायर के आला अधिकारी ने बोला भी था कि जब सुबह सवेरा हो जाएगा तब हम दोबारा से सर्चिंग ऑपरेशन चलाएंगे। और आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें किस तरीके से पूरी फैक्ट्री जो है वो आग के हवाले हुई है। और ये कल शाम 4:40 पे इसको दिल्ली पुलिस को पहले कॉल मिली थी, इसके बाद दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं और करीब 40 गाड़ियों ने पहुंच के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है और करीब 12 लोग जो घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे जब ये कल आग लगी है उस दौरान 100 से ज्यादा लोग इस फैक्ट्री में थे, क्योंकि यहाँ पे एक मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया था जो कंपनी की तरफ से रखा गया था और सभी जो लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन के लिए स्पीच दी जा रही थी। और जो घटना हुई है, घटना में 2nd फ्लोर पे सबसे ज्यादा लाशें मिली हैं। क्यों? क्योंकि 2nd फ्लोर पर दरवाजा बंद था और 3rd फ्लोर पर जो लोग थे वो ऊपर की तरफ चले गए थे। जो तस्वीरें भी हमने देखी हैं उनको किस तरीके से रस्सों से नीचे लाया जा रहा है, लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, क्रेन के जरिए नीचे लाया जा रहा है। लेकिन जो 2nd फ्लोर पे लोग थे वो उसके अंदर। बिल्कुल मोहित, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे वहां पर आग लगी होगी और आग लगने के बाद मौजूदा समय में स्थिति क्या है, वो तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, दिल्ली जैसा इलाका, राजधानी दिल्ली, जहां पर कई सारे मानक तय किए गए, ऐसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए कई सारे मानक तय किए गए हैं जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके आपातकाल की स्थिति में। इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नजर नहीं आता होगा, क्योंकि 27 लोगों की जान जाना अपने आप में बताता है कि कैसे तमाम मानकों को ताक पर रखा गया होगा और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया होगा। जी बिल्कुल, इस बात की जांच की जाएगी कि आखिरकार किसकी लापरवाही थी या क्या था, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो बरती गई। किस तरीके से अंदर जब शुरू में आग लगती है तो आग बुझाने के जो इक्विपमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं नदारद जरूर रहे होंगे, जिसकी वजह से आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैली और आग इस कदर फैली कि इस पूरे हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अब जांच की जा रही है। जो मालिक है, इसके जो कंपनी के मालिक है, उनको 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ जो बिल्डिंग का मालिक है वो फिलहाल फरार चल रहा है। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आग जो है वो सबसे पहले करीब 4:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है कि जब आग की शुरुआत हुई। आग की शुरुआत पहले मंजिला से होती है, उसके बाद आग तेजी से फैलती चली जाती है। जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आग लगी थी तो क्या अंदर इक्विपमेंट नहीं थे, उसे बुझाने की कवायद क्यों नहीं की गई? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का हिस्सा होंगी। फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी उस वक्त कई ऐसे लोग थे
जो जब ऊपर फंसे हुए थे उनको, जो पब्लिक थी, जो पुलिस मौके पे पहुंची, इन तमाम लोगों ने मिलकर कई लोगों को बचाया। लेकिन चूंकि दूसरी मंजिल पर सबसे ज़्यादा मौत हुई है, चूंकि इस पूरी इमारत की अगर हम बात करें तो बताया ये जा रहा है कि पहली मंजिल पे वेयर हाउस था, दूसरी मंजिल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, और इसी दूसरी मंजिल पर ही एक स्पीच चल रही थी, मोटिवेशनल स्पीच, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो दूसरी मंजिल पे मौजूद थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे तो बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद किया गया, किसने बंद किया गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। लेकिन हादसा जो हुआ, जो ज़्यादा मौतें हुई, वो दूसरी मंजिल पे जो लोग मौजूद थे वही लोग फंसे हुए थे, वही ज़्यादा मौतें हुई। फिलहाल जो है वो एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है, जो फायर विभाग की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। और अनुज, अगर दर्शकों को समझाने के लिए कुछ नियम हम बताएं, जब इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग होती है तो वहां पर इस तरह के मानकों को पहले से ही प्लान किया जाता है, जिससे कि अगर छोटी मोटी आग लगी हो या फिर ऐसी आपातकाल की स्थिति हो तो उससे बचा जा सके। तो क्या उन मानकों को वहां पर रखा गया था, वो सबसे बड़ा सवाल। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, मोहित हमारे साथ है। लेकिन ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त लोगों को आनंद फानंद में इस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया जा रहा था। लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई, आप देखिए जुगाड़ जो तकनीक है उसके माध्यम से किस तरह से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। 2 सीढ़ियां पहले एक सेकंड फ्लोर से उतारने के लिए रखी गई हैं, जहां पर बताया जा रहा है सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए थे, वहां से लोग पहले फ्लोर पर आते हैं और फिर वहां से एक और सीढ़ी के माध्यम से नीचे लोग उतारे जाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की, जिस वक्त वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। यहां पर भी जाहिर तौर पर लोगों की जान सांसत में है, बावजूद इसके लोगों को बचाया गया क्योंकि आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। और अब आपको सुनाते हैं इस हादसे में जिंदा बचे एक शख्स की जुबानी हादसे की कहानी, वो क्या कह रहे हैं खुद सुनिए। ना फायर ब्रिगेड आए, ना कोई मदद आई, ना कोई क्रेन अगल बगल से बचाने वाला कोई आया, ना कुछ नहीं। आग कितने टाइम लगी थी? आग किस कारण से लगी? कितने टाइम? तकरीबन 3:30-4 बजे। तो तुम पुलिस वाले कंप्लेंट हो गया, पुलिस वालों के साथ आए हो आप? पीसीआर कॉल तो जब बिल्डिंग जल गई, कूद के नीचे लेटा पड़ा था तो एम्बुलेंस आई, उसके बाद एम्बुलेंस में मैं खुद चढ़ा हूँ, खुद यहाँ पे बाहर एम्बुलेंस वाले छोड़ गए, मैं आया हूँ यहाँ। तो हमारे सहयोगी अनुज और मोहित दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं मुंडका में जो अग्निकांड हुआ वो आखिर कैसे हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के मुंडका में कल शाम एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ये बिल्डिंग मुंडका में मेट्रो के पिलर नंबर 544 के पास है। इस इमारत में पहले फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी का दफ्तर और गोदाम था। बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पर शाम 4:45 बजे के करीब आग लगी। देखिए, अभी तक देखा जा रहा है कि क्या था, पर जहाँ तक मुझे प्रिलिमिनरी पता लगा है कि शायद जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग थे और फ्लोर को बंद किया गया था। तो ऐसा लगता है कि शायद लोग अंदर थे और बाहर से उसको बंद किया गया था। बाकी जांच के बाद पता लगेगा। सर, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से जो गेट थे वो बंद हो चुके थे? ऐसा लगता है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि बिल्डिंग परिसर में प्लास्टिक का काफी सामान था, साथ ही केमिकल और प्लास्टिक के दाने भी थे। आग लगने के बाद ये सभी सामान आग की लपेट में आ गए और पहली मंजिल से शुरू हुई आग बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर भी फैलती चली गई। इमारत में लगी आग इतनी भीषण थी कि कई लोग बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकल पाए। बिल्डिंग में आग आखिर कैसे लगी, इसका खुलासा तो जांच पूरी होने के बाद ही होगा, लेकिन इस अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या की जाएगी, और इससे भी अलग जो सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कदम क्या उठाए जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें, नियम कई सारे हैं, लेकिन उन नियमों को माना जाता है क्या या मनवाया जाता है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें ये तो पता चल गया कि बिल्डिंग अब पूरी तरह से राख हो चुकी है, पूरी तरह से वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन क्या अभी भी कोई फंसा हो सकता है? क्या अभी भी कोई लोग उनके परिजनों को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं?
देखिए अनुराग, कल रात से ही ऐसे लोग हमें मिले हैं जो अस्पताल, थाने और स्पॉट पर भटक रहे हैं अपने परिजनों की फोटो लेकर। उनका कहना है कि हमारे परिजन हमें नहीं मिल रहे, नहीं जानकारी मिल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोऑर्डिनेशन टीम बनाई थी जो थाना स्तर पर बनाई गई थी और वो लगातार लोगों से कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन लोग हमें भटकते हुए नजर आए। इसीलिए संभावना थी कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग ना फंसे हों, क्योंकि जब आग लगी है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो लॉजिस्टिक था वो था, और वो लॉजिस्टिक जल के जो है फ्लोर पे आ गया है। उस फ्लोर जो अवशेष बचे हुए हैं आग के जो सामान के, उसके अंदर कोई ना फंसा हो, उसके लेके अब यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एनडीआरएफ के 6 लोग गए हैं और 4 लोग दिल्ली फायर सर्विस के जो एक्सपर्ट हैं इस चीज में सर्चिंग ऑपरेशन के लिए, वो अपने इक्विपमेंट्स लेके अंदर गए हैं और अभी भी अंदर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के कहें या दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी कहें या एनडीआरएफ के, उनका कहना है कि अंदर कोई नहीं है, उन्होंने अच्छे से जांच कर ली है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि सुबह के वक्त जब सवेरा होगा तो हम दोबारा सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे अब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन वरुण, अनुराग, आपको बताना चाहिए इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने इसमें देर रात एक एफआईआर दर्ज की है और जो कंपनी के मालिक थे वरुण गोयल और हरीश गोयल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है, जो कंपनी के मालिक थे उनके पिता की मौत भी इस हादसे में हुई है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपने जांच शुरू कर दी है और दिल्ली पुलिस ने कंपनी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो इस बिल्डिंग के मालिक है मनीष लाकड़ा, वो अभी यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। जी अनुज, लेकिन शुरुआती तौर पर आप वहां पर मौजूद हैं और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को, उस हादसे को, अग्निकांड को अपने पास से करीब से देखा भी है। क्या कोई अंदेशा जाहिर किया जा रहा है किस वजह से यह आग लगी हो सकती है? जी देखिए, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि ये तफ्तीश का विषय है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अनुराग ये उठता है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद आकलन शुरू होता है, उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि समय रहते हुए जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। हमने देखा था कि किस तरीके से साल 2019 में अनाज मंडी में किस तरीके से आग लगी, 43 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। उससे पहले हमने देखा था कि करोल बाग में एक होटल में किस तरीके से आग लगी, वहाँ भी कई लोगों की मौत हुई। उसके बाद आकलन शुरू होता है, उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू होती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि आखिरकार किसकी लापरवाही थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार पहले हम ये कदम क्यों नहीं उठाते। यहाँ जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, यहाँ जिम्मेदारी एमसीडी की भी बनती है, यहाँ जिम्मेदारी उन तमाम एजेंसियों की बनती है जो इसकी देखरेख करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हादसे के बाद तमाम लोग आते हैं, फिर हिसाब किया जाता है और ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये लापरवाही थी, एनओसी नहीं लिया गया था। लेकिन जब ये फैक्ट्री, जब ये ऐसी कंपनियां चलती रहती हैं, इस दौरान इस तरीके की चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पिछले 3 सालों का ही हम आकलन करें, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, तो आग में झुलसने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में फिर से यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फिलहाल अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो पुलिस का ये जरूर कहना है कि जांच किया जा रहा है, ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी। जो कंपनी के मालिक है, दोनों मालिकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, साथ ही साथ जो बिल्डिंग का मालिक है उसकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। यानी जाहिर तौर पर आग को समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से आग जो है वो फैली होगी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को आग ने एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने काबू में लिया और उसके बाद इस पूरे हादसे में 27 लोगों की मौत हुई। ऐसे में निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और इसकी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल अनुज, और 27 लोगों की जान गई है। 27 लोगों की मौत कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए किसी न किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी होगी और कम से कम इस बात का एश्योरेंस रखना होगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं फिर नहीं घटेंगी। लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना होगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल मुंडका में लगी आग के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। चीख पुकार के बीच लोग अपनों को बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लगी लोगों की ये भीड़ अपनों की तलाश कर रही है। वो अपने जो सुबह काम पर निकले थे,
लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों को जब आग लगने की खबर लगी तो वो दौड़ते भागते पहले तो हादसे वाली जगह पहुंचे। जब वहां से कोई जानकारी नहीं मिली तो अस्पताल पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने अस्पताल में उन लोगों से बात की जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। आपकी बेटी अंदर थी, काम करती थी वहाँ पर, क्या काम करती थी? कंप्यूटर पर चेक करती थी कैमरे। कंप्यूटर पे काम करती थी। तो आपको पता कैसे लगा? आपने इन्फॉर्म जब फोन किया, क्या हुआ? 9 बजे पता चला। वो आ जाती थी 6:30 बजे 7 बजे घर। अच्छा, वो 6:30 7 बजे जब आ जाती थी, नहीं आई तो आपने उनको कॉल किया? नहीं, सब बोलने लगा कि मतलब कैमरे वाला में आग लगी है, ऐसे ऐसे। फिर सगरे खोजने ढूंढने लगे। फिर वहीं ये तस्वीर उस मासूम की है जो बार बार सबको मोबाइल पर फोटो दिखाकर अपनी बहन की जानकारी ले रही है। कोई बता ही नहीं रहा कुछ। कोई पेशेंट्स भी नजर नहीं आ रहे यहाँ पे जो वहाँ से आए हुए हों। देखिए, ये वो बहन है जो कंप्यूटर, इनकी बहन है, इनकी बेटी है जो कंप्यूटर पर काम करती, उस जगह जहाँ घटना है उस कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस के अंदर काम करती थी। इधर एक भाई ये आस लगाए बैठा है कि उसकी बहन ठीक हो। उसकी बहन बिल्डिंग में मौजूद कैमरे की फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी। वो पैकिंग का काम करती थी कंपनी में। अच्छा, हाँ, वहाँ कैमरे वगैरह सीसीटीवी कैमरे हाँ, मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ। हाँ जी। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ लोग थे। हाँ, तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वही है जो मिसिंग है, इनकी बहन है जो यहाँ काम करती थी उस बिल्डिंग में जहाँ हादसा हुआ है। घटना के बाद से वो लापता है। आगजनी की इस घटना में कई लोगों का आरोप है कि उनके अपने लापता हैं और वो उन्हें खोजने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं आग के तांडव की वो तस्वीर जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। हर शख्स इस घटना की तस्वीरों को देखकर हैरान है। मुंडका में आग का तांडव। जलकर हुई राख बिल्डिंग। कई लोगों ने गंवाई जान। आग ने किया सब कुछ तबाह। दिल्ली के मुंडका इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो पिलर नंबर 544 के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग धू-धू कर जलने लगी। शुक्रवार शाम बिल्डिंग में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि ये तेजी से फैलती चली गई और आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 30 गाड़ियां पहुंची। आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दरमियान आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस विकराल आग ने कई जिंदगियां ले ली। इन तस्वीरों को देखिए, ये सबूत हैं उस तांडव के जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग की चपेट में आई ये बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कैमरा फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान भी आग लगने की वजह से पूरी तरह जल गया। अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की वो तस्वीरें जो दिल दहला देंगी। सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। किस कदर लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से छलांग लगा रहे हैं। शरीर का भले ही कोई अंग टूटे, लेकिन मकसद तो खुद की जान बचाना है। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां बिल्डिंग की दूसरी तरफ से लोग बिल्डिंग का शीशा तोड़कर नीचे कूदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस जान बच जाए। अब इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए जहां लोगों के रेस्क्यू में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग की लपटें इतनी भीषण हैं कि लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे सीढ़ी और रस्सियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही रेस्क्यू के लिए क्रेन की भी मदद ली गई। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में आगजनी की घटना में
इतने लोगों की जान गई। इससे पहले भी कई बार दिल्ली में भीषण अग्निकांड हो चुके हैं। अगर पहले हुए हादसों के बाद कोई कदम उठाया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। मोहित ओम, प्रियंका त्रिपाठी और अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मोहित और अनुज हमारे दो सहयोगी लगातार घटनास्थल से हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास आ रहे हैं। जो पूरी घटना घटी है, 27 लोगों की मौत हुई है और 27 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो तय करनी होगी। यहां पर अगर हम देखें, मानकों को भले से ताक पर रखा गया हो, लेकिन उसके जिम्मेदार जितने उस बिल्डिंग के मालिक थे उतने संबंधित विभाग भी है। समय समय पर ऐसी बिल्डिंगों की चेकिंग क्यों नहीं की जाती जब आपने चिट्ठे भर के तमाम नियम तय किए हुए हैं? बिल्कुल अनुराग, ये सवाल वाजिब है कि प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जब उन्होंने फैक्ट्री निर्माण को लेकर कई नॉर्म्स बना रखे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर फायर सेफ्टी की बात करें तो दिल्ली में महज 3% बिल्डिंग ऐसी हैं जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स पे खड़े उतरती हैं, बल्कि 97% बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जो उसके नियम हैं, उसको दरकिनार करती हैं। तो अपने में बेहद हैरान करने वाला ये आंकड़ा है। और अगर इस बिल्डिंग की बात भी करें तो इसमें सबसे बड़ा नॉर्म जो है, आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट गेट था वो एक ही था। जबकि कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें सबसे बड़ा नॉर्म्स होता है कि उसमें एंट्री एग्जिट अलग रखी जाती हैं। इसमें कई सारे एग्जिट जरूर हैं, लेकिन अलग अलग एग्जिट पे जो अलग अलग जो ऑफिसेज हैं उसमें अलग अलग काम चल रहा था। और इस फैक्ट्री के लिए खाली एक ही एंट्री एग्जिट है जो पतली गली से होकर गुजरता है। और जब आग लगी है तो लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, लेकिन इतना धुआं भर गया था, इतनी आग की तेज लपटें थी कि इस तरफ से कोई भी शख्स बाहर नहीं आ पाया। बल्कि जो लोग बाहर आए हैं वो तीसरी मंजिल पे थे और उन्होंने किसी तरीके से अपनी कूद कर जान बचाई है। और जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उन्होंने किसी तरीके से उनको बचाने की कोशिश की। और अब आप देखिए कि दिल्ली फायर सर्विस की जो सर्चिंग टीम थी जो अंदर गई थी वो बाहर आ रही है। ये वो जवान है जो अंदर सर्च ऑपरेशन करने गए थे। सुबह के वक्त इन्होंने दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तो ये वो टीम है जो जांच कर रही है कि आग कैसे लगी है और कोई अंदर है तो नहीं। इस तरीके के इक्विपमेंट से लेकर ये अंदर गए थे और इन्होंने पूरी वहाँ पे जांच की। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे है और अंदर पूरी तरीके से अभी भी जांच की जा रही है। जी अनुराग। अब अनुज, लेकिन हमने एक चश्मदीद को भी अपने दर्शकों को सुनवाया और वो चश्मदीद ये कह रहा था कि वक्त रहते वहां पर ना फायर फाइटर्स की टीम पहुंच पाई, ना कोई दूसरी सुविधाएं पहुंच पाई जिससे कि लोगों को रेस्क्यू करवाया जा सके। जी देखिए, जहाँ तक फायर विभाग की बात किया जाए तो फायर विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें करीब 4:40 पर सूचना मिली थी। उसके 10 मिनट के अंदर जो है वो फायर विभाग की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई थी। वहीं पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि 5 से 6 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन आग काफ़ी तेज़ी से फैला, जिसकी वजह से जो पुलिस थी वो लोकल लोग जो पब्लिक थे उनकी मदद से कई लोगों को नीचे निकाला गया, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन बाकी लोग, चूँकि दूसरी मंजिल पे जो लोग थे वो पूरी तरीके से फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें निकालने और आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलनी शुरू हुई। पहली मंजिल में आग शुरू हुई, उसके बाद आग तेज़ी से ऊपर की तरफ फैलती चली गई। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेज़ी से फैली होगी कि जो दूसरी बिल्डिंग है साइड में उसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। यानी जाहिर तौर पर जो पुलिस है उनका ये कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि मौका ही नहीं मिल पाया पुलिस की टीम को कि वो अंदर जाके रेस्क्यू कर सके। हालांकि फायर विभाग की गाड़ियां जैसे मौके पे पहुंची उसके बाद फौरन जो है आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। तमाम आधुनिक जो इक्विपमेंट है उनके जरिए फायर विभाग की गाड़ियां जो हैं मौके पे पहुंचकर काम करने लगी और आग बुझाने की जो कोशिश थी वो लगातार जारी थी। उसके बाद जैसे ही आग पर काबू पाया गया उसके बाद अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 27 लोगों की जो है पूरे मामले में मौत हुई है। निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है। हालांकि अब इसके बाद हिसाब लिया जा रहा है, इसके बाद ये देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें लापरवाही कितनी थी। लेकिन